जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.4 है, 11 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। सभी अपनी नोटबुक तैयार रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो ट्रायंगल गिवन है सिमिलर। ट्रायंगल ABC मैंने ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? DEF के। DEF। और आपको क्या गिवन है कि जो उनके रेशियो हैं एंड देयर एरिया, नहीं रेशियो नहीं, एरिया गिवन है। देयर एरियाज आर 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हैं, उनका आपस में सिमिलर हैं। ABC का रेशियो, ABC का एरिया गिवन है 64 और DEF का रेशियो एरिया गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको ये गिवन है EF जो है कितना है 15.4। आप लोगों को क्या फाइंड करना है? BC की वैल्यू। आप लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी है। EF आपको गिवन है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी गिवन है और दोनों ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है। मैंने आपको बताया था पूरी एक्सरसाइज में एक ही थ्योरम यूज होगी। कौन सी थ्योरम? कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, दोनों का एरिया भी गिवन है और दोनों साइड ये BC करस्पॉन्डिंग है EF के। तो हमें EF गिवन है, BC फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। इनके भी इक्वल, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, इनके भी इक्वल होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ओनली BC। BC के लिए हमारे पास EF गिवन है तो हम क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, BC को करस्पॉन्डिंग EF डिवाइड बाय EF स्क्वायर। BC को हमने x मान लिया, ये जो लेंथ थी हमने इसको x मान लिया, तो BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। EF की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 15.4 का स्क्वायर और दोनों के एरिया भी गिवन है, एक का 64 ABC का और DEF का 121। अब आप एक तो इनका स्क्वायर खोलें, 154 को स्क्वायर करें, 15.4 है, इसका स्क्वायर करें और बाद में सब करें। इससे अच्छा है कि आप पहले होल स्क्वायर लेके इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दें। हमने x स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर ले लिया और बाद में ये स्क्वायर इधर आके कन्वर्ट कर दिया हमने स्क्वायर रूट में। तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11। अब x बाय 15.4 इज इक्वल्स टू 8 बाय 11। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 और 1.4 इंटू 8 गिव्स 11.2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11.2। और x क्या था आपके पास? BC। BC की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी क्वेश्चन के अंदर और BC की वैल्यू आ जाएगी 11.2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वही दो ट्रायंगल। अब इसमें आपको डायग्राम नहीं गिवन, डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 में भी नहीं गिवन था लेकिन सिंपल था वो। इसके अंदर डायग्राम थोड़ा हटके है। कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि दो ट्रायंगल है ABC और DBC, जिनके पास दोनों के पास ही सेम बेस है BC, ठीक है। और उसके बाद AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं O के ऊपर। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये बेस है BC और एक ट्रायंगल ABC, सॉरी हाँ ये ABC मान लीजिए, ये C पॉइंट है, और दूसरा ट्रायंगल है DBC, ये ट्रायंगल DBC मान लीजिए। क्या कहा है? AD मतलब AD को ज्वाइन कर दीजिए। AD और BC इंटरसेक्ट एट O। AD और BC इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं इस केस में, तो ये डायग्राम गलत है। इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ। तो हमने वही बनाया, बेस दोनों का सेम है BC, एक ट्रायंगल बनाया ABC, ताकि जब AD को ज्वाइन करें तो वो BC के ऊपर इंटरसेक्ट करे। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जब AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट के ऊपर। तो ठीक है, हमने इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करना है कि ABC ट्रायंगल ऊपर और DBC ट्रायंगल नीचे, दोनों A और D को हमने ज्वाइन किया तो ये करेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट O के ऊपर। ये भी आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है? ये देखिए कि दोनों ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय DBC, इनका एरिया
किसके इक्वल होगा ओ ए डिवाइड बाय डी ओ, यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, कहीं ए बी सी और बी डी सी को आप सिमिलर समझें। अगर सिमिलर होते तो ये तो ए ई इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता अगर सिमिलर होते तो, लेकिन ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो देखिए हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, बाद में इस ट्रायंगल का एरिया। ए बी सी देखिए आप पहले, ए बी सी हमने एक हाइट ड्रॉ कर ली, इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ई पे इसने कट किया बी सी को 90 डिग्री एंगल, ये इसकी हाइट और ये इसका बेस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है ए ई। ठीक है, अब बी डी सी इसका फाइंड करिए। इसकी हाइट डी एफ, ये एफ है, हाइट है, हम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन की है। बेस इसका बी सी, तो बी सी इंटू डी एफ। अब हमें ये निकालना था रेशियो, तो हमने डिवाइड कर दिया। इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में। डिवाइड कर दिया, हाफ से हाफ कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा ए ई अपॉन डी एफ, ओनली ए ई अपॉन डी एफ। अब क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, किसके इक्वल हो गया ए ई डिवाइड बाई डी एफ। लेकिन हमें किसके इक्वल दिखाना था, हमें दिखाना था ए ओ डिवाइड बाई डी ओ, हमें दिखाना था ये चीज़ इसके इक्वल, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, ये चीज़ इसके इक्वल। अब मतलब ये इसके इक्वल दिखा दें तो भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमें ये दिखाना है कि ए ई डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल्स टू ओ ए डिवाइड बाई डी ओ। दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से लेंगे देखिए, ए ई ओ और डी ओ एफ, ए ई ओ और डी ओ एफ। ए ई ओ और डी ओ एफ, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखना, इनको मैं सिमिलर दिखाता हूँ कैसे। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, ये वाला रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल भी फिर इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय ए दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, ये आपको दिखाना है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये आप पहले दिखाओगे कैसे। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ एंड एंगल ए ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ, रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या दिखाएंगे, ए ओ डिवाइड बाय डी ओ इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय डी एफ। रेशियो ऑफ, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखना, ए ओ डी, ये आ गया था हमारा क्या आ गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई डी एफ। अब ए ई डिवाइड बाई डी एफ किसके इक्वल आ गया, ओ ए डिवाइड बाई ओ डी। इसको आप अगर थर्ड इक्वेशन मान लें, इसको फोर्थ मान लें, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमें ये मिल जाएगा कि एरिया ऑफ ये वाला एरिया का रेशियो है इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, और ये आपको प्रूफ करना था। सेम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, तीनों ही काफ़ी सिंपल हैं। एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी दोनों के पीडीएफ में सॉल्यूशन भेज दूंगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस टाइप से है कि बी डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, और आपको ये भी गिवन है कि ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी कितना गिवन है 2x। तो हमने क्या कर लिया, 2/3 हमने क्या मान लिया, अगर हमारे पास ए डी की वैल्यू 2x है तो डी बी कितना हो जाएगा 3x। अगर ए डी 2x है तो डी बी कितना हो जाएगा 3x, क्यों हमें रेशियो गिवन है। और इस हिसाब से कंप्लीट फाइंड करें ए बी, तो 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर देखना कैसे कैसे। एंगल 2 हमने पहले नंबरिंग डाल दिया 1 2 3 4 5, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। रीजन मैंने लिखा है डी ई पैरेलल टू बी सी, हैंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, सेम रीजन। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपने थ्योरम पढ़ी है कि दोनों का एरिया का रेशियो किसका इक्वल होगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डिंग साइड, अगर इसकी साइड हमने AD ली है तो इसकी हो जाएगी AB। AD कितना है आपको? आपने मान लिया 2x, तो AB कितना था? 5x। तो 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 5x का स्क्वायर आप सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 बचेगा। ठीक है। सेम एक बार सेकंड पार्ट और देखिए। क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन, मेन आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम आपको बिल्कुल सही बनाना है। इसके अंदर भी आप ऐसे कर सकते थे, आपको सिर्फ इतना गिवन है कि AB एक बेस है और उसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर हैं, एक QA और एक, मान लीजिए पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि AB एक बेस है, उसके ऊपर एक लाइन है परपेंडिकुलर QA और एक लाइन है परपेंडिकुलर PB। पहले आपको ये चीज़ गिवन है और बाद में ये भी गिवन है कि QP लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए AB के ऊपर। तो वो तो इस केस में नहीं करेगी, वो किस केस में करेगी? ये गलत है डायग्राम। वो किस केस में करेगी? जब दोनों ही परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर QA अपसाइड है तो PB डाउन साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है कि PB नीचे होगा, QA ऊपर होगा परपेंडिकुलर। और आपको क्या क्या चीज़ गिवन है वो देख लीजिए। QA परपेंडिकुलर है AB के, PB परपेंडिकुलर है AB के, OP की वैल्यू गिवन है, OQ की वैल्यू गिवन है, OP और OQ दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको वो देखिए। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA और एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, इसका भी आपको एरिया गिवन है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। आप कैसे देखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, इस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाद में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B 90, हेंस दिस ट्रायंगल भी आर आल्सो इक्वल। 2 angles of 2 triangles are equal, then third angle is also equal। रीजन पता है? तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर बाय A। सिमिलरली उनके एरिया का रेशियो किसका इक्वल हो जाएगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल। OP डिवाइड बाय OQ। OP की वैल्यू 5 गिवन है, OQ की वैल्यू 7 गिवन है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और POB का एरिया आपको गिवन है 150। आपको फाइंड करना है QOA का। तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, ये हो जाएगा 150 इंटू 49 डिवाइड बाई 25, आंसर आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA आपने फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट अपना खुद सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ पे अपने देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है। हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या गिवन है, समझा रहा हूँ मैं ओनली डायग्राम के अंदर। सारे क्वेश्चंस डायग्राम के अंदर ही हो जाएंगे। आपको क्या गिवन है? डायग्राम आपको नहीं गिवन, डायग्राम आपको खुद डायग्राम सही ड्रॉ करना है बस। कि कोई भी एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B 90 डिग्री है और BD परपेंडिकुलर है, मतलब अब ये एंगल भी 90 गिवन हो गया आपको, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी 90। क्या प्रूफ करना है आपको कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, मतलब ADB इज इक्वल्स टू D, इक्वल टू नहीं बोलेंगे, सिमिलर टू BDC। देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ सिमिलर। आपको कुछ नहीं गिवन, आपको ओनली इतना गिवन है कि एंगल B 90 था और एक अब ये B 90 हो गया। सबसे पहले लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कितनी होती है? 180। सबसे पहले लगाएंगे ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180। और एंगल B आपको 90 गिवन था, तो एंगल A प्लस C कितना हो जाएगा? 90। इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये था कंप्लीट ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। अब 2 ट्रायंगल लेंगे नए नए, कौन कौन से? ADB D एंगल 90 का है, टोटल एंगल A ये वाला है, देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180। अब D 90 है तो D माइनस कर देंगे इसकी तरह, तो एंगल A प्लस ये वाला एंगल ABD कितना हो जाएगा? 90। तो वही लिखा है
ए डी भी 90 गिवन है, तो एंगल बी ए डी मतलब एंगल ए बी ए डी मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं प्लस एंगल ए बी डी कितना है 90। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब देखो ए प्लस सी 90 और ए प्लस ये वाला एंगल ये भी 90, तो क्या मतलब है इसका कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। सिमिलरली ट्राइंगल लिया हमने बी डी सी, डी 90 गिवन है और सी प्लस डी। फिर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लेके ये इक्वल दिखा दिए। अब लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3, ये आप इक्वल दिखा देंगे। तीनों एंगल आपने इक्वल दिखा दिए, हेंस दिस ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है कि एक स्क्वायर गिवन है आपको। डायग्राम इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। एक स्क्वायर गिवन है, लिखा हुआ है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, कि इसकी एक साइड के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड होती हैं इक्वल, इतना आपको पता है। अब ये ट्रायंगल जो हमने बनाया है इसका मान लीजिए ए बी सी डी और ये मान लीजिए ई डी सी एक कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होती हैं? इक्वल। ये भी ए हो जाएगा, जब ये ए है क्योंकि स्क्वायर की साइड है तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ है किस ट्रायंगल के एरिया के? जो ट्रायंगल इसके डायगोनल के ऊपर बनेगा। मान लीजिए ये एक डायगोनल है इसका ए सी, इसके ऊपर अब देखिए आप पहले फाइंड करेंगे ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a² मतलब अंडर रूट 2a। ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2a। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसकी भी साइड कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 2a। इसकी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 2a। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल ये बना है, ये वाला ट्रायंगल, इसको आप मान लीजिए ई एफ हो गया था, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी डबल है किससे? डी ई सी के। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसी से प्रूफ करना है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा, सिंपल है।